तो प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस के हम लोग इस पार्ट में आज सिंपल सेंटेंस के पहले पार्ट असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के बारे में बता दिया है। आप उस वीडियो को देखें और जो भी उसमें पॉइंट वाली बात है जिसको लिखना जरूरी है उसको आप अपने नोट्स बुक में जरूर लिख लें। और सिंपल सेंटेंस के जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें से हम लोगों ने पहला टॉपिक जो है हम लोग सिंपल सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस उठाया है। तो हम लोगों को इस वीडियो में क्या पढ़ना है? हम लोगों को इस वीडियो के इस क्लास में असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस का एक पार्ट है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस को अन्य किन नामों से जाना जाता है? कभी कभी किताबों में असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट का भी नाम दिया गया है। स्टेटमेंट, या कहीं कहीं किताबों में आप लोग देखेंगे कि इसी असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो असर्टिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। अब विधि सूचक वाक्य कहने का मतलब क्या है कि डेफिनेशन जब हम लोग इसका पढ़ेंगे अभी तो समझ जाएंगे। उससे पहले हम यह बता दें आप लोगों को कि डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट जो होता है या कह सकते हैं असर्टिव जो सेंटेंस होता है वह सिंपल सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, किस तरह के वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है, यानी कोई बात है, कोई मैटर है, कोई सेंटेंस है और हम उसको ज्यों का त्यों किसी को कह देते हैं, किसी को वह बात बता देते हैं, किसी से हम उसकी चर्चा कर देते हैं, तो ऐसे ही सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है राम ने मेरे भाई को बहुत परेशान किया है, तो यह बात कहीं लिखा हुआ है या किसी ने मुझसे कहा है, यही बात मैं किसी और को बता रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को मैं कह रहा हूँ। या आप लोग बहुत से ऐसे स्टेटमेंट पढ़े होंगे जो किसी ने कहा, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह एक प्रकार का क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यह एक स्टेटमेंट है, यह एक असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर? एक बार और पुनः समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब कोई बात, कोई घटना, कोई कहानी, कोई किसी भी प्रकार की कोई रचना अगर कहीं लिखी हो, कहीं से हम सुने हो या किसी ने हमको बताया हो, वही सेम टू सेम हम दूसरे से जा कर के उसी चीज़ को, उसी बात को, उसी कहानी को किसी को कह दें, सुना दें या बता दें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। और साधारण वाक्य का असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट हैं। कुछ बातें हम नेगेटिव होती हैं जो करते हैं और कुछ बातें पॉजिटिव होती हैं। तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, यानी एक स्वीकारात्मक या सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक या निषेधात्मक। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पुनः यहाँ पर हमने उसके डेफिनेशंस को लिख दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे और हमने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिख दिया है। यह सभी हमारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। हाँ, अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि क्या केवल असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस ही आता है? तो नहीं, मैंने बताया ना कि असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट है, अफर्मेटिव या निगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, निगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस।
तो क्या हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब ये होता क्या है, तो जैसा मैंने हिंदी में बताया कि किसी कही हुई बात को, पढ़ी हुई बात को, सुनी हुई बात को किसी ने कोई बात कह दिया है, उसको ज्यों का त्यों हम किसी को दूसरों को कह दें या हम उसको समझ लें, कह दें, सुना दें, तो उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य कहते हैं। अब यह शुरू होता कैसे है, हम पहचानेंगे कैसे कहीं लिखा हो तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह विशेष रूप से किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है और अंत में एक फुल स्टॉप होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फुल स्टॉप के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। यानी जो सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से शुरू हो, जो सेंटेंस कोई सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसे वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए इस डेफिनेशन को हम लोग इंग्लिश में भी समझ लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको अफर्मेटिव और नेगेटिव में भी समझ करके हम लोगों का जो पहला पार्ट है सिंपल सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है कि सिंपल सेंटेंस का पहला पार्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें मैंने ये बताया है कि इन दिस सेंटेंस, यानी इन दिस सेंटेंस मीन्स यानी सिंपल सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस में देयर इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है, एंड डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन होता है, ऑफ अ सेइंग, एक कही हुई बात का, एक कही हुई बात का स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन होता है विच इज सेड बाय समवन, जो किसी ने क्या किया हो, कहा हो। जैसे अर्थात, विच मीन्स अर्थात, विच, विच की मीनिंग्स होती है हिंदी में अर्थात, अर्थात। विच द सेंटेंस which is started with a subject and ended with full stop, full stop, यानी कि जो सेंटेंस शुरू होता है किससे, सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से, और समाप्त होता है फुल स्टॉप से, उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, या स्टेटमेंट कहा जाता है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं आई एम ए टीचर, इसी में हम नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट अ टीचर। रीडिंग द स्टोरी ही स्टार्टेड लाफिंग, यहाँ आप देखेंगे कि रीडिंग द स्टोरी ही स्टार्टेड लाफिंग भी क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण है। इसमें भी हम लोग ही डिड नॉट स्टार्ट कर देंगे तो यह भी नेगेटिव हो जाएगा। We should always be responsible for our duty, यह भी एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का असर्टिव सेंटेंस है। हम शुड के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों इसके पार्ट्स हैं। गॉड इज ग्रेट भी एक सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है, जिसमें असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसकी शुरुआत एक सब्जेक्ट से हो रही है और अंत में फुल स्टॉप है। आप सब में देख सकते हैं अंत में फुल स्टॉप है और शुरुआत किससे हो रही है, किसी न किसी सब्जेक्ट से। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, इस सेंटेंस की शुरुआत भी किसी न किसी सब्जेक्ट से हो रही है और फुल स्टॉप से इसकी समाप्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वह हमारे असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं। नन कैन चैलेंज द पावर ऑफ गॉड, देखेंगे कि नन भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से शुरू हो और अंत में फुल स्टॉप से समाप्त हो जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस इजीली समझ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बाद से जो सिंपल सेंटेंस का दूसरा पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो मैंने असर्टिव सेंटेंस में आप लोगों को बताई है उसको आप लोग क्या करेंगे,
अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके जहां समझ में ना आए वहां लिख लें और बार बार देखें ताकि आप इस चीज को समझ लें कि असर्टिव सेंटेंस वास्तव में क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं और असर्टिव सेंटेंस को अन्य किन नामों से जाना जाता है, असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।